अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी हुई थी बारिश बहुत ज़बरदस्त वाली, तो इब्ने और उनके कज़िन सब मज़ा ले रहे हैं, छाता लेके निकले हैं बारिश का मज़ा लेने के लिए। और ये मौसम देखिए इतना हसीन हो रहा है इस टाइम मौसम कि मैं क्या बताऊँ। जब बच्चे गाँव आते हैं तो फुल्ली एंजॉय करते हैं, फिर वो कोई भी मोमेंट को छोड़ते नहीं हैं, वो हर मोमेंट का मज़ा लेते हैं, हर मोमेंट एंजॉय करते हैं। मज़ा लेने के बाद इब्ने बहुत ज़्यादा थक गए थे तो ये पेडिक्योर कर रहे हैं। उस दिन इनके अब्बा पेडिक्योर कर रहे थे और आज इब्ने पेडिक्योर कर रहे हैं, बिल्कुल सुकून से पैर तसले में डाल के आराम से कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इनकी जो शैतानियाँ हैं, इनकी जो शरारतें हैं, वो ऐसे ही चलती रहती हैं। बीच बीच में ये पैर निकाल निकाल के बहन के ऊपर छींट भी मार रहे थे और डांट खा रहे थे। खैर, आ गया था धोबी, कपड़ा लेके गया था प्रेस करने के लिए, तो वही वो देने आ गया था। यहाँ पे इतना सब बिज़ी हैं कि प्रेस करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो जो भी कपड़े धुल रहे हैं, निकल रहे हैं, वो सारे प्रेस करने को जा रहे हैं। प्रेस करवाने का बाहर से एक और फ़ायदा ये है कि हल्के हल्के नम नम से कपड़े रहते हैं, तो वो जब धोबी अच्छे से आयरन कर देता है तो वो जो नम कपड़े हैं खूब अच्छे से सूख जाते हैं और उसमें स्मेल भी नहीं रहती है। और ये बाहर कमरे में सारे लोग, इब्ने के सब बड़े पापा वगैरह, कज़िन वगैरह, सब यहाँ पे भी बैठ के अपना बातें शातें कर रहे हैं सब अपना हंसी मजाक कर रहे हैं। आज फिर खेत से लौकी टूट के आई है ढेर सारी, और ये बर्तन धोने वाली हेल्पर आई थी बर्तन धोने, और बर्तन धो के ये बैठी है कि बारिश बंद हो तो फिर ये अपने घर जाए। कभी बहुत देर से ये बैठी हुई है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये मशीन का काम है चलना, जिस तरह यहाँ पे इब्ने अब्बास फुल टाइम चलते रहते हैं, बस जब सोते हैं तभी वो लेटते हैं, आराम करते हैं। उसी तरह ये मशीन जब लाइट जाती है तभी ये बंद होती है, अदरवाइज़ ये नॉन स्टॉप चलती रहती है। पेडिक्योर करने के बाद इब्ने अब्बास छाता लेके फिर आंगन में आ गए और छाता लेके आंगन में खड़े हैं और ये इस तरह से ये शैतानी कर रहे हैं। अब जब तक ये डांट नहीं खा जाएंगे तब तक ये हटेंगे नहीं। खैर, बारिश में यशब ने बोला कि अम्मा पॉपकॉर्न बना दीजिए, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं खाली बारिश देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मुँह भी चलता रहे तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं लेके आ गई पॉपकॉर्न किचन में कि बना देते हैं पॉपकॉर्न। सभी बैठे हुए हैं क्योंकि कोई इस टाइम काम वाम तो था नहीं, सब सन्नाटा था इस टाइम, और बारिश हो रही है तो कोई इधर उधर टहलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो बैठे बैठे अपना सुकून से पॉपकॉर्न ही एंजॉय करेंगे। और इब्ने ने लगा दिया था स्पीकर लगा हुआ है और सब बैठे अपना एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जनाब सबने खाना खाया। खाने में बनी थी चने की दाल, रोटी और सब्ज़ी तो खाना नहीं रहता है इन लोगों को, तो इन लोगों ने बस वही सिंपल दाल, रोटी और अचार खाया। मिर्चा भी मैं लेके आई थी, तला वाला जो मैं इलाहाबाद में बनाती हूँ वो मैं यहाँ भी लेके आई थी, क्योंकि इब्ने बिना मिर्चे के खाना नहीं खा पाते हैं, तो उनको मिर्चा चाहिए ही चाहिए होता है। तो मैं बना के बॉक्स में लेके आई थी यहाँ पे, बस थोड़ा सा बचा है, अब इंशाल्लाह जब इलाहाबाद जाऊँगी तो फिर से बनाऊँगी। खाना वाना देने के बाद फिर मैं भी आ गई बाहर देखने, मौसम का मज़ा लेने। और यहाँ पे इधर पानी भरा हुआ था, तो वो चिड़िया जो होती है वाइट वाली, वो आके अपना यहाँ पे बैठ के पानी पी रही थी। इतना खूबसूरत ये नज़ारा था, इतना खूबसूरत ये व्यू था कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मेरा घर सबसे किनारे है, तो हम मेरे घर के सामने कोई भी घर नहीं है, तो मेरे घर के सामने सारा ऐसे ही खाली फील्ड है, सारी खेत है, मतलब खेती होती है, और जब खेती कट जाती है तो ये बिल्कुल प्लेन इस तरह से दिखता है। और ये साइड वाला एरिया है, इधर भी बस एक ही मकान है, बाकी इधर भी पूरा खाली है। तो ये वाला जो व्यू है, ये वाला जो नज़ारा है, वो मेरे घर से माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा और जूम आउट अगर मैं कर दूं तो दरिया साफ साफ दिखने लगी। खैर, सब ने खूब इंजॉय किया बारिश में। बारिश के बाद उसके बाद फिर वही किचन में सब आ गए, होने लगा काम। शबाना आ गई थी, आज पूछा कि क्या बने, तो बच्चे ने बोला कि अंडा सालन बना दीजिए, तो अंडा सालन बनने लगा। अंडा सालन मैं आ गई, मैंने शबाना से बोला कि तुम तैयारी करो, मैं आती हूँ, अंडे वगैरह बॉयल करो, मैं आके मसाले को भून के मैं कंप्लीट कर दूंगी।
क्योंकि जब सालन वालन अच्छे से भुना होता है ना तो उस मसाला वगैरह तो खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और शबाना अपने हिसाब से खाना बनाती है, सभी के यहाँ अपने हिसाब से खाना बनता है। मेथड तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन किसी के यहाँ थोड़ा सा बस डिफरेंट हो जाता है। तो मेरे बच्चों को आदत है मेरे हाथ का खाना खाने की, तो इसलिए वो चाहते हैं कि अम्मा ही बनाए, जो भी खाना बनाए वो अम्मा बनाए। रोटी चावल कोई भी बना दे, लेकिन जो हांडी होती है वो मैं बनाऊं। तो चढ़ा दिया मैंने अंडा, बस वैसे ही मसाला वगैरह भून के वो पक रहा है। अब बनेगा खिचड़ा। खिचड़े का लंगर होना है, तो खिचड़े का सामान आ गया है। वैसे तो खिचड़ा बावर्ची बनाता था हमेशा, लेकिन इस बार बावर्ची मुंबई में है, वो आया नहीं है इस बार। तो मियाँ ने बोला कि अगर तुम कहो तो मैं मंगा लूँ सामान, तुम बना दो। तो खैर मैंने हिम्मत करी, मैंने बोला कि चलिए ठीक है मंगाइए, हिम्मत करते हैं। मोहसिन भाई को साथ में ले के कोशिश करते हैं बनाने की। तो वही गुरी वगैरह धो के, चुन के गुरी को धो के अब इसको कुकर में चढ़ा देंगे अलग से। दूसरी तरफ सारी दालों को मिक्स कर लिया, जितनी भी दालें इसमें जाती हैं उन पूरी दालों को चढ़ा दिया दूसरी तरफ साइड में चूल्हे पे बॉयल होने के लिए, कि वो भी बॉयल हो जाए, गल जाए। और ये सारे गरम मसाले को मैं पहले ड्राई रोस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको पीसूँगी। पतीला चढ़ा दिया बड़े वाले चूल्हे पे, चूल्हा मैंने बाहर निकाला और पंखे के नीचे आराम से चूल्हे को रख के उस पर चढ़ा दिया पतीला। मोहसिन भाई धो रहे हैं गोश्त। 5 किलो गोश्त है और 5 किलो ये सारी दालें हैं, यानी 10 किलो का खिचड़ा बनना है आज। अब देखते हैं मैं कहाँ तक इसमें कामयाब हो पाती हूँ। ये झूला जो आसिफ बना रहे थे अली असगर का, वो बन के कम्प्लीट हो गया और इतना खूबसूरत लग रहा था, छोटा सा क्यूट सा झूला। तेल रख दिया था चूल्हे पे, तेल जब गर्म हो गया, खूब अच्छे से हीट हो गया, फिर उसमें शामिल कर दिया प्याज। अब ढेर सारा खिचड़ा बन रहा है तो इसमें ढेर सारा तेल जाएगा, ढेर सारी प्याज जाएगी। और फन्नी भाई आ गए थे तो फन्नी भाई मदद करने लगे थे प्याज को फ्राई करने में। उसके बाद फिर मियाँ जी लेके चले गए फन्नी भाई को अपने साथ, तो फिर मोहसिन भाई आ गए। और यहाँ पे इस टाइम सारे बच्चे घर के हैं, क्योंकि इस टाइम सब फ्री हैं, तो सारे बच्चे मिल के यहाँ पे उधम भी कर रहे हैं और साथ साथ मेरी हेल्प भी करवा रहे हैं। कोई चम्मच चला रहा है, कोई गोश्त को मसाले में शामिल करवा रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई दौड़ भाग कर रहा है। मतलब बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में खिचड़ा बना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से खिचड़ा बना लूँगी, लेकिन बहुत मज़ा आया क्योंकि सारे बच्चे घर में मौजूद थे, सब ने मिल के साथ दिया मेरा और बहुत आसानी से खिचड़ा बन गया। गोश्त को अलग से बनाया था, गुरी को अलग से गलाया था, दालों को अलग से गलाया था, बस मिक्सिंग इस वाले पतीले में की थी। जब सारी चीज़ें टेंडर हो गई थी, सारी चीज़ें गल गई थी, तब इस पतीले में डाल के तब सारी चीज़ों को मिक्स किया था। गोश्त को अलग से भूना था, गोश्त को भून के ही सारी चीज़ों को मिक्स किया था। घोटने वाला पूरा काम मोहसिन भाई ने किया था। मोहसिन भाई ने बहुत अच्छे से सारा मिक्स किया था और बहुत अच्छे से उसको घोटा था। पुदीना वगैरह भी मोहसिन भाई ने ही तोड़ा था। मसालों वाला काम शबाना ने किया था। मतलब सब ने मिल के इस खिचड़े को बनाने में सबका ही हाथ था। खैर बन गया था बड़ा मज़ेदार, बहुत अच्छा शानदार खिचड़ा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।